चियांग साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर किए जा रहे हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए। तकरीबन 13 पीएचडी के और 33 मास्टर्स के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। सीएससी स्कॉलरशिप में आपकी तमाम जो एक्सपेंसेस है वो कवर किए जाएंगे। इसमें कोई भी ट्यूशन फी नहीं है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। कल मैंने एक पोस्ट किया था फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी कि मुझे बताएं कि चाइना की कौन सी यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊं। तो वहाँ से ही मैंने एक यूनिवर्सिटी निकाली है जिस पर मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ और यूनिवर्सिटी का नाम है चेचियांग साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन ओपन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं तमाम डिटेल बताने वाला हूँ चेचियांग साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के हवाले से। और ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है तकरीबन 13 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन जो इंग्लिश स्टार्ट हैं उनमें से तकरीबन 13 के करीब पीएचडी के हैं। और जो मास्टर्स के प्रोग्राम है वो तकरीबन 33 मास्टर्स के प्रोग्राम हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो आज की वीडियो में मैं जो चेचियांग साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये चीज़ डिस्कस करूँगा। उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और उसके अलावा आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तकरीबन 2 से 3 डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स हैं जिनके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हो और क्या डेडलाइन है। सो ये तमाम चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो चेचियांग साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है उसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 40 ईयर से कम होनी चाहिए। और बाकी जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो चीज़ें आती हैं वो तकरीबन सेम है जैसा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आपकी हेल्थ मतलब अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो है वो चाइनीज़ नेशनल ना हो। तो सो इस तरह की सिंपल जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये आती हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अब अगर बात करें स्कॉलरशिप्स की तो ये 2-3 डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है ये यूनिवर्सिटी, जिसमें एक तो सीएससी स्कॉलरशिप है जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। नंबर 2 है चेचियांग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है और नंबर 3 है प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप। और ये जो दो बाद वाले जो स्कॉलरशिप हैं जो कि चेचियांग प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और जो दूसरा प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है इसमें आप लोग अप्लाई ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह यह है कि इसका जो स्टाइपेंड है वो कम है। अगर जो चेचियांग प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप है इसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज है जो ए बी सी। और जो कैटेगरी ए है जिसमें सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रहा है उसमें तकरीबन 2500 RMB पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है जो कि कम है। और उसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है उसमें मास्टर्स को मिल रहा है तकरीबन 1700 RMB पर मंथ और उसके अलावा पीएचडी को मिल रहा है तकरीबन 2000 RMB पर मंथ जो कि कम है। और बेहतर ये है कि आप अगर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू करें जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। और अगर मैं सीएससी स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें आपकी कोई भी ट्यूशन फी नहीं होती। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो कि मास्टर्स के लिए होता है तकरीबन 3000 RMB पर मंथ जो कि पाकिस्तानी रुपयों में बनेगा तकरीबन 1,20,000 रुपये। और पीएचडी का जो मंथली स्टाइपेंड होता है वो तकरीबन 3500 RMB पर मंथ होता है जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,40,000 रुपये बनता है। और उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन फ्री होती है। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। सो ये तमाम चीज़ें सीएससी स्कॉलरशिप में कवर की जाती हैं। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की कि अगर आप चेचियांग साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए जिसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर यानी कि 16 इयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट यानी कि 18 इयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। और अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है, आपका बैचलर का 7वां या 8वां सेमेस्टर चल रहा है या मास्टर्स का 3rd या 4th सेमेस्टर चल रहा है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में आपके पास या तो होप सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है लेकिन आपके पास फाइनल डिग्री नहीं आई तो फिर आपके पास जो है वो प्रोविजनल होना चाहिए और इसकी आपने फोटोकॉपी करवानी है। फोटोकॉपी करवा के उसको आपने नोटराइज करवाना है। और नोटराइज आपने कहाँ से करवाना है वो आप किसी भी कचहरी में चले जाएंगे, वहाँ से इसकी नोटराइजेशन जो है वो हो जाएगी।
ये आपके 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए और आप जो है वो आइल्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि बनेगा आपके डीपीओ ऑफिस से। उसके बाद पांचवें नंबर पर आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए जो कि बनेंगे आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। उसके बाद छठे नंबर पर आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। ये एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो आप जो है वो प्रोफेसर को ईमेल करें, अभी भी टाइम है, आप जो है वो ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद सातवें नंबर पर आपके पास फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए। ये फॉर्म जो है मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेकर फिर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वहां से इसको फिलअप आपने करवाना है। ये आपके 7 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद 8वें नंबर पर स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए और ये इसकी जो वर्ड्स की लिमिट है वो है 1000, यानी कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान है ये 1000 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपका जो रिसर्च प्रपोजल होगा उस पर आपने अपना जो प्रोफेसर है जिससे आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया है उसके सिग्नेचर भी आपने लाजमी करवाने हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप चेचियांग साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है चेचियांग साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि मास्टर्स के तकरीबन 33 प्रोग्राम्स हैं, जबकि पीएचडी के जो प्रोग्राम्स हैं वो 13 के करीब प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली इनका जो अप्लाई का जो पोर्टल है मैं वहां से आपको जो जहां पे अप्लाई करते हैं वहां पर लेके जाऊंगा और वहां से आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स के और पीएचडी के। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो राइट साइड पे देखें ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से पोर्टल आ जाएगा। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का ऐसे ही पोर्टल होता है, यहाँ पर आपने अपना क्रिएट न्यू अकाउंट पर आपने क्लिक करना है और ये आपने अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जिसमें आपकी ईमेल आईडी है, आपका सर नेम है, गिवन नेम है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर है, उसके बाद नेशनैलिटी है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद जो है वो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और नेशनैलिटी में मैं लिखता हूँ पाकिस्तान और ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद नेक्स्ट पे, और ये रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अभी मैं ईमेल के नीचे जो गेट कोड है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे जो ईमेल है वो आ जाएगा और इसको जो है वो चंद सेकंड्स लगेंगे और आपको भी ऐसे ही ईमेल आ जाएगा। और ये ईमेल आ चुका है और इसमें आप देखें ईमेल को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये 6 डिजिट्स का एक कोड है, इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जो नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली ये मुझे बोलेगा कि आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट करें, जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है 2 दफ़ा। और पासवर्ड लिखने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका बेसिकली अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन करना है, इसको सेव कर लेना है। और जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद जो है वो मैं अपना ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये मैं लिखता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा इस यूनिवर्सिटी के लिए। और आपने भी ऐसे करना है। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन है जो पहला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। उसके बाद इसको आई एग्री पे टिक करना है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो लिखी हुई हैं इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है, क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। और उसके नीचे जो एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट भी दिया गया है और उसके नीचे फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो भी दिया गया है। नीचे जो सुपरवाइज़र या प्रोफेसर का जो इन्फॉर्मेशन वाला जो लिंक है वो भी दिया गया है कि यहाँ से आप प्रोफेसर देख सकते हो। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने अपना जो डिग्री प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली मेरा जो मेन पर्पज़ है वो इसका कि एक तो मैं आपको अप्लाई का तरीकाकार दिखाऊँ और दूसरा मैं आपको इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स यहाँ पे दिखाऊँ। मैंने पीएचडी सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगाता हूँ कि मुझे सिर्फ जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं वो देखने हैं कि कौन कौन से हैं। तो मैं जब ये फ़िल्टर लगाता हूँ तो ये देखें ये सारे जो प्रोग्राम्स यहाँ पे आ चुके हैं जो कि तकरीबन 13 हैं टोटल, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। इसमें आप देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ़र्दर जो है मैकेनिकल डिज़ाइन एंड थ्योरी है, फ्लूइड मशीनरी है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, उसके बाद टेक्सटाइल मटेरियल एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन है, उसके बाद टेक्सटाइल केमिस्ट्री एंड डाइंग एंड फिनिशिंग टेक्नोलॉजी है, उसके बाद मटेरियल फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री है, उसके बाद मटेरियल साइंस है, उसके बाद पॉलीमर मटेरियल्स प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है, उसके बाद बॉटनी है, माइक्रो बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है,
और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसके बाद बायो फार्मास्यूटिकल है। तो ये टोटल 13 प्रोग्राम्स हैं जो कि पीएचडी के लिए हैं, जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अभी मैं दोबारा वापस जाता हूँ, वापस जाकर मैं आपको मास्टर्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको दिखाता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स मास्टर्स के लिए ऑफ़र कर रही है जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल 33 प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स के। तो ये देखें यहाँ पर ये तमाम प्रोग्राम्स आ चुके हैं। यहाँ से मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ और सर्च पे करता हूँ, तो ये देखें ये तकरीबन 33 के आसपास प्रोग्राम्स हैं और 2 पेजेस हैं टोटल। और इसमें जो अगर प्रोग्राम्स देखें तो सबसे पहले फैशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद फैशन डिज़ाइन थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, उसके बाद टेक्सटाइल आर्टिस्टिक डिज़ाइन थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, उसके बाद कंप्यूटर अप्लाई टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड थ्योरी है, उसके बाद इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग एंड इंटेलिजेंट सिस्टम है, उसके बाद मैकेनिकल डिज़ाइन एंड थ्योरी है, उसके बाद इंजीनियरिंग थर्मोफिज़िक्स है, उसके बाद फ्लूइड मशीनरी एंड इंजीनियरिंग है। उसके बाद नीचे आए तो नीचे है केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है, उसके बाद पावर इंजीनियरिंग है, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड है जो कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है, उसके बाद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल मटेरियल है, उसके बाद टेक्सटाइल डिज़ाइन है, उसके बाद टेक्सटाइल केमिस्ट्री एंड डाइंग फिनिशिंग टेक्नोलॉजी है, उसके बाद पॉलीमर मटेरियल है, फंक्शनल मटेरियल है। और ये तमाम जो प्रोग्राम्स हैं ये इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं। और इसमें जब आप अप्लाई करते हैं तो आप बिल्कुल राइट साइड पे देखें अप्लाई लिखा हुआ है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, और इन तमाम की जो डेडलाइन है वो देखें 30/4/2025 लिखी हुई है। तो उसके बाद जो प्रोग्राम है वो है सेल बायोलॉजी है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायो फार्मास्यूटिकल्स है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है, उसके बाद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यानी कि ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के रेलेवेंट प्रोग्राम है। और उसके बाद स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, उसके बाद इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, और उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट है। सो ये टोटल 33 प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए, जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं। और जब आपने अप्लाई करना होता है तो इसी के सामने जो अप्लाई लिखा हुआ है उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको बेसिकली ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, मोर इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन प्रीव्यू करनी होती है। तमाम जो है आपने इन्फॉर्मेशन ऐड की है वो देखने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। सो ये सादा सा सिंपल सा इसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है। जी, तो ये थे तमाम प्रोग्राम्स जो ऑफ़र किए जा रहे हैं चेचियांग साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में। और अगर आपकी फ़ील्ड के रेलेवेंट प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है तो आप लोग लाजमी इसमें अप्लाई करें। और अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप ईमेल्स करें प्रोफेसर को इस यूनिवर्सिटी में ताकि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल सके। अब अगर बात करें कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है चेचियांग साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले आपने सीएससी पोर्टल पर अप्लाई करना है और उसके बाद फिर आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पर आपने अप्लाई करना है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके मार्च में इंटरव्यू भी हो सकता है, और इंटरव्यू होगा उसके बाद फिर आपको प्री एडमिशन लेटर भी इशू किया जा सकता है। और होता इस तरह से है कि जब आप यूनिवर्सिटी, सबसे पहले आप जो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं सीएससी पर भी और यूनिवर्सिटी पोर्टल पर भी, तो वो बेसिकली यूनिवर्सिटी जो है वो उसको एवेल्युएट करती है। एवेल्युएट करने के बाद जो फाइनलाइज करती है नाम, फिर वो जो नाम है वो भेजती है सीएससी को, और फिर सीएससी जो है वो फाइनल करके वो दोबारा यूनिवर्सिटी को भेजता है। फिर यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं है। सो ये था इसका अप्लाई का तरीकाकार। लास्ट पे अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन की, तो इस यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो 15 फरवरी 2025 है, अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो। और अगर आप कोई और स्कॉलरशिप या फिर सेल्फ फाइनेंस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो हो सकता है इसकी जो डेडलाइन है वो डिफरेंट हो, यानी कि मार्च, अप्रैल या फिर मई की हो। लेकिन अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो डेडलाइन है वो 15 फरवरी 2025 है। उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है सीएससी पोर्टल पर भी और जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उस पर भी। और ये थी आज की वीडियो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जितने भी जो वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।